कोरोना की तीसरी लहर के पीक को लेकर नई थ्योरी। फरवरी के पहले हफ्ते तक पीक पर हो सकता है कोरोना। फरवरी के पहले हफ्ते तक पीक पर हो सकता है कोरोना। वो दौर जब यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 16 से 20 लाख केसेस हर दिन आ सकते हैं और 40,000 लोगों को हर दिन हॉस्पिटलाइज कराने की नौबत आ सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में तीसरी लहर की एंट्री फरवरी मार्च में। विधानसभा चुनाव और बच्चों के इम्तिहान, देश में एक दिन में 16 से 20 लाख केसेस आ सकते हैं और इनमें से 40,000 को हॉस्पिटलाइज कराने की एक दिन में हर दिन आपको 40,000 लोगों का लोड हॉस्पिटल्स को झेलना पड़ सकता है। क्या ये बहुत बड़े खतरे की तरफ इंडिकेट नहीं कर रही है ये बात? लेकिन इससे पहले कि हम इसको लेकर डॉक्टर्स के पास जाएं, समझें कि क्या ये प्रोजेक्शन सही है, क्या इस प्रोजेक्शन के साथ जाना चाहिए या नहीं, उसके पहले जरा मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर देता हूं। अभी तक आपने ये देखा कि संक्रमण की दर किस तरीके से बढ़ रही है, संक्रमण के केसेस में ओमिक्रॉन का कैसे अब चंक बढ़ता जा रहा है। अब ये देख लीजिए, यहां पर ये एक हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर ये ऑब्जर्व किया गया। चुनाव आयोग ने आज एक बैठक की और उसमें यह कहा गया कि देखिए, जो अधिकारी चुनाव की ड्यूटी में लगे रहेंगे उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन जो वोट डालने के लिए आएंगे उनके लिए वैक्सीनेशन अपरिहार्य है, ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि वोटिंग तो उनका राइट है। अब सवाल यह है कि राइट टू लाइफ भी तो कुछ है। अब जरा यहां भी देख लीजिए, बच्चों का इम्तिहान फरवरी मार्च। बच्चे बेचारे हर साल दर साल यही उम्मीद करते हैं कि शायद अगली बार अब उनकी पूरी मेहनत के हिसाब से उनको नतीजे देखने को मिलेंगे, एग्जाम दे पाएंगे बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी टेंशन के। लेकिन एक बार फिर वही वक्त जब परीक्षाओं का होगा, उसी समय ये फरवरी में अपने पीक पर होगा। उधर चुनाव और इधर इम्तिहान, और उसमें ये इम्तिहान जो है, ये पेंडुलम आखिरकार किस तरफ स्विंग कर जाएगा उस दौरान, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम एज अ सिस्टम, एज एन इंडिविजुअल कितनी एहतियात रखते हैं। जरा ये भी देखिए, नए केसेस जो आ रहे हैं, अब 37,379 नए केसेस में 24 घंटे में जो मौतें रजिस्टर की गई हैं वो 124। भारत का मामला मैं आपको बता रहा हूं। कुल एक्टिव केसेस 1,71,830 हैं अभी, और ओमिक्रॉन के केसेस 1,948। अब अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन की आने वाले दिनों में नौबत ज्यादा होगी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रहना होगा। कुल केसेस 1,938 ओमिक्रॉन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ओमिक्रॉन के केसेस में पिछले 24 घंटे में नए केसेस आए हैं 209 लोग अब देखे गए हैं जिनको ओमिक्रॉन जो पॉजिटिव मिले हैं। कुल केसेस 1,948 हुए हैं, ठीक हुए हैं 798। एक्टिव केसेस हैं 1,150, मतलब इन 209 को मिलाकर कुल बीमार ओमिक्रॉन की वजह से 1,150 हैं, ठीक हो चुके हैं 798। कुल ओमिक्रॉन के केसेस 1,000। अब ये तीसरी लहर के पीक के संदर्भ में सवाल को और बड़ा कर देता है कि तीसरी लहर का पीक, दूसरी लहर का पीक कब हुआ, कितने, तब क्या स्थिति थी। दूसरी लहर का जब पीक रजिस्टर किया गया था उस समय 4 लाख केसेस आ रहे थे और 25,000 लोगों को रोज हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत बन रही थी। अब जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि तीसरी लहर का पीक होगा तब 16 से 20 लाख लोग हर दिन औसतन बीमार पड़ेंगे और उसमें से 40 से 60,000 लोगों को हर दिन हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।